और ये देखें, अगर इतना ज़्यादा दूध है तो एक हाथ से थन को सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से जो है इसकी मिल्किंग करें आप। ये देखें, इनको तो पगार चढ़ा बैठा है। इधर देखें, और साहब की धारें बाहर आ रही हैं। देखें दोनों भाई साहब को पगार बहुत आया बैठा है। 6 किलो 150 ग्राम बकरी के नीचे से दूध। जस्ट इमेजिन कि आपको ब्रीड पे काम करना है या मीट पे काम करना है। डेफिनेटली आपको ब्रीड पे काम करना है अगर आपने इस क्वालिटी की मिल्किंग लेनी है तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर है जी नई वीडियो के साथ। और वीडियो है कि क्या बकरियों को डिलीवरी से पहले यानी कि बच्चे देने से पहले उनका दूध निकाल लेना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, और अगर नहीं निकालते हैं तो हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं, और आया कि निकालने से भी कोई नुकसान है या नहीं है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये बात है कि किस बकरी का दूध निकालना चाहिए बिफोर डिलीवरी। तो बकरी आपके पास अगर कोई इस तरह की है जिसके थनों में दूध बहुत ज़्यादा आता है, थन उसके नीचे लगने लग जाते हैं, या वैसे उसके पास दूध की मिकदार ज़्यादा है, तो ऐसी बकरी के थन आपको आधे से ज़्यादा खाली कर लेने चाहिए जब वो ज़्यादा भरें और बकरी आपको नज़र आए कि अपसेट हो रही है। तो इसका आया कि कोई नुकसान है दूध निकालने का, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। डिलीवरी से पहले बकरी का दूध निकालने का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि बकरी आपकी काफ़ी सारी इजी रह जाती है और रिलैक्स फील करती है। आए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अभी ये बकरी जो कि खा रही है, अब इसके थनों के वजन की वजह से कंडीशन ये बन चुकी है कि अगर ये बैठ जाए तो दोबारा उठ नहीं सकती, इसे 2 बंदे मिलकर उठाते हैं। और दूध देखें, मैं आपको एक रफ एग्जांपल देने लगा हूँ कि इसके एक थन में तकरीबन 2 से 2.5 किलो दूध है। अब ये आप देखें कि दोनों थनों का इसका वेट हो गया, आप एक रफ एग्जांपल लगा लेंगे 4.5-5 किलो। अब 5 किलो वेट जो है इसके पूरी बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो 5 केजी वेट इसने उठाना है अपनी टांगों पर, तो कितनी ही देर उठा लेगी। तो ये आखिर स्ट्रेस में आती आती थकती बकरी आपकी बिल्कुल बैठ जाएगी। इससे बेहतर है कि आप इसका दूध निकाल लें। आज हम दूध निकालेंगे इसका, और इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि आपको इसका दूध हम वज़न करके दिखाएं कि इसका दूध कितना होता है जो कि हमने निकाला है फर्स्ट मिल्किंग। और ये बात मैं आपको बता दूं कि बकरी की डिलीवरी में अभी 2 से 3 दिन रहते हैं, या शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर आज हम इसका दूध निकालने लगे हैं। ये देखें इसके चलने की कंडीशन, इस वजह से क्योंकि बकरी के थन जख्मी हो सकते हैं नीचे लगकर, बल्कि इसके जख्मी हुए हुए हैं, तो इससे भी इसे बचाना है। अच्छा जी, मैं शायद नज़र आ रहा हूँ वीडियो में या ना नज़र आ रहा हूँ, ये बाल्टी आपको लाजमी नज़र आएगी। ये बाल्टी देख लेंगे, बाल्टी है बिल्कुल खाली जिसमें हम इसका दूध निकालने लगे हैं। और काफ़ी मुश्किल काम है, बकरी भी परेशान होगी। अच्छा, अब इसका दूध निकालना क्यों ज़रूरी है? एक तो ये परेशान है वज़न की वजह से, दूसरा ये देखें ये कंडीशन होगी, ये देखें ये पूरे एरिया में इसके ये इंजर्ड हो रही है इसके अपने पाँव लगने की वजह से। और आपको एक मैं फ्री एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई इतने दूध वाली बकरी आती है, या आपके पास ब्रीड ऑलरेडी है, क्योंकि बीतल में फैसलाबादी ब्रीड में तो है, मक्खी चीनी ब्रीड की मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ। अगर इतने दूध वाली कोई बकरी आ रही है तो उसकी ब्रीड आप अपने पास लाजमी रखें। हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर एडवांस बुकिंग चल रही है इस वाली बकरी की, कि बिस्मिल्लाह कि बकरी की डिलीवरी होने से पहले हमें कह दिया जाता है कि इस बकरी का चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो हम रखेंगे। मेल हम कोशिश करते हैं क्योंकि ब्रीडर इसके बहुत अच्छे आते हैं, वो हम रोकते हैं, वो नहीं देते। फीमेल हमसे ज़बरदस्ती लोग ले जाते हैं इसकी। एक फीमेल हमने इसकी बचाई है बड़ी मुश्किल से, वो भी ये झूठ बोलना हालांकि अच्छी बात नहीं है, मगर इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। ये झूठ बोलकर हमने इसकी एक फीमेल बचाई है कि ये इसकी है ही नहीं, ये किसी और बकरी की है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास एक फीमेल इसकी।
बाकी जो है ये साथ के साथ इसके बच्चे हमारे पास से सेल होते जा रहे हैं। और ये देखें, अगर इतना ज़्यादा दूध है तो एक हाथ से थन को सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से जो है इसकी मिल्किंग करें आप। अगर थन इसके नॉर्मल होते या एक बंदा और होता तो शायद हम इसकी मिल्किंग 2 बंदे मिलके ज़रा जल्दी कर लेते। थान जख्मी इन पहले हाँ जी, तो बंदा हो चुका है जी चेंज, क्योंकि मुझसे इसकी मिल्किंग ठीक तरह से नहीं हो रही थी और टाइम लग जाना था ज़्यादा, इसलिए आप बैठे हैं लतीफ़ साहब और साथ में यहाँ इनकी हेल्प के लिए आए बैठे हैं सावल साहब। खैर हम ट्राई करते हैं कि सावल साहब को कैमरा पकड़ा के किसी ना किसी तरह इस वाली बाल्टी में दूसरे थन की मिल्किंग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये देखें जी, हालांकि मुझसे मोहम्मद लतीफ़ की इतनी जल्दी मिल्किंग तो नहीं हो पाएगी, मगर हम ट्राई करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बकरी को रिलैक्स करें, और उसका तरीका यही है, प्रोसीजर यही है कि इसके थनों में से वज़न हम कम करें। एक और बात हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रीड कौन सी रखनी चाहिए, किस ब्रीड पे काम करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि ब्रीड वो रखें जिसकी आपके इलाके में सेल हो, यानी कि अगर आपके इलाके में मक्खी चीनी ब्रीड की सेल है तो आप मक्खी चीनी ब्रीड पर काम करें, ये बकरियां रखें। आपके इलाके में फिरोजी हैं तो फिरोजी रखें, अगर आपके इलाके में फैसलाबादी बीतल हैं तो वो रखें। मतलब कि आपने ऐसी ब्रीड नहीं रखनी है जिसकी आपसे सेल मुश्किल हो। आपने ब्रीड हमेशा उस ब्रीड पर काम करना है जो आपके इलाके में जिसकी चाहत हो और जो इजीली आप सेल कर सकें जब आपको ज़रूरत पड़े या आपके पास जानवर एक्स्ट्रा हो जाएं। और एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास बड़े जानवर हैं या गोट फार्मिंग में आप कर रहे हैं तो मिल्किंग करते रहें कभी ना कभी। अब मेरी कंडीशन क्या है कि मुझसे मिल्किंग नहीं हो रही, रीज़न क्या है कि मैंने छोड़ी हुई है मिल्किंग, मैं करता ही नहीं हूँ। तो काम हमेशा थोड़ा बहुत करते रहें ताकि अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी करना पड़ जाए तो आपसे काम हो। डोएगन खाली दिल्ली दूर है। हाँ यहाँ तक गया हूँ मैं थक, और थान अभी तक है वैसे का वैसा माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, और लगे रहेंगे जब तक हम इसके थान आधे से ज़्यादा खाली नहीं कर देते। इनमें हम मैक्सिमम दूध बचाएंगे आधा किलो एक थान में, इससे ज़्यादा दूध हम इसमें नहीं बचाएंगे। हाँ जी हाँ, हाथ थक गया, हाथ लगाओ मैं बदलाने, थोड़ा सा एंगल चेंज करके। अब पता नहीं सावल साहब की वीडियो में थन नजर आ रहे हैं बकरी के या नहीं आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें आज 2 बंदे लगे हुए हैं, ओन साहब और लतीफ साहब। देखे दोनों ही थके बैठे हैं। देखे ओन साहब भी थके बैठे हैं, लतीफ साहब वो देखें। इधर मुंह करो, इधर मुंह करो लतीफ साहब, इधर देखो। ये देखे इनको तो पगार चढ़ा बैठा है बहुत। इधर देखे ओन साहब की धारें बाहर आ रही हैं। देखे दोनों भाई साहब को पगार बहुत आया बैठा है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह दोनों भाई साहब लगे हुए हैं, ढूंढना पे हैं बकरियां, लेकिन ओन साहब थके बैठे हैं। गजब बेइज्जती है।
ये देखें आप लतीफ साहब, आप बस करें। ये क्या, ये देखें इतना सा हमने दूध बचाया है थान में, आधा किलो। और ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये लतीफ साहब खड़े हुए हैं, देखें पगारो घेरे पे है। क्या बोला तूने? हैं? और ये देखें, ये दूध पड़ा हुआ है माशाल्लाह। हमारी बकरी को और दूध को देखकर माशाल्लाह जरूर पढ़ना। ये देखें, यहाँ पे फुफड़ साहब भी ठहरे हुए हैं। ये देखें, ये हमारे फुफड़ हैं। ये देखें आप, उन साहब कोई पगार आ गया है। अब लतीफ साहब दूसरे थान पे आ गए। अच्छा सामल साहब, अगर ये आपको इस बकरी का दूध निकालना पड़ता अकेले तो कितना टाइम लगता आपको? 1 घंटा तो लग ही जाता। अच्छा, 1 घंटा बकरी ठहरी रहती? नहीं ठहरती, आधा घंटा लगा के फिर आ जाते। अच्छा हाँ, वैसे तो मुझे निकालना भी नहीं आता। अच्छा, हाँ, आप फिर क्या करें यहाँ पे? बाद में भी ले वगैरह नहीं करना। हाँ जी, तो देखिए आप माशाल्लाह दूध इस स्थान में माशाल्लाह ज्यादा है, थोड़ा सा निकल जाएगा इसमें माशाल्लाह, बराबर बचाएगा, बराबर हो जाएगा। ते दूसरी बात, यानी कि जैसे आप दूध निकालते हैं बकरी का, थान को बराबर रखें। ऐसे नहीं कि एक थान में आधा किलो खड़ा दिया और दूसरे थान में 3 पाव खड़ा दिया, ऐसे नहीं करना। निकाल लो इससे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे थान का वादा घाटा हो जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अपने बकरियों का आप ख्याल रखें। अब देखते हैं कैसे लतीफ भाई कैसे निकालते हैं इनका दूध। माहौल माशाल्लाह बकरी सुखी हो जाएगी माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। ये दोनों? दोनों। अच्छा जी, अब ज़रूरत तो इस चीज़ की नहीं है, मगर फिर भी हम इसका दूध का वज़न करते हैं कि वज़न इसका टोटल कितना है। मिल्किंग बकरी की हो चुकी है कंप्लीट, और हमारा भी हो चुका है हशर मिल्किंग करते करते, क्योंकि बकरी की मिल्किंग कोई इतना आसान काम नहीं होता। बाकी आ जाएं, और ये मैं आपको दूध का बता दूं कि ये दूध जो है ये आपने कभी भी जानवरों को नहीं पिलाना। गब्बन जानवर को, चाहे गाय भैंस है चाहे बकरी है, नहीं हरगिज़ नहीं पिलाना। हाँ, कोई आपके पास ऐसा जानवर है कि जो हीट में नहीं आ रहा और आप उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो उसको ये जो बकरी की फर्स्ट मिल्किंग होती है वो आप उसको पिलाएं, आधा किलो से 3 पाव 3 दिन लगातार। उसके बाद इंशाल्लाह वो जानवर हीट में बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके बाद उसकी इंसेमिनेशन करवाएं और जानवर इंशाल्लाह प्रेग्नेंट हो जाएगा। अब हम इसके दूध का करते हैं वज़न कि टोटल वेट कितना है इसका। ये बाल्टी, इसे हमने ये रखा कांधे पे, और इसे हम करेंगे, ये रहा 0। ये मीटर देख लें, मीटर दिखा 0 0। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध इस वाली बाल्टी में, ये 1 बाल्टी वाला, ठीक है। और ये जो है दूसरी बाल्टी वाला, यानी कि दूसरे थन का दूध। ये ले जी, ये दूध है जी, ये दोनों बाल्टियां खाली, 6 किलो 150 ग्राम। ये मीटर आप नोट कर लें, देख लें ध्यान से। 6 किलो 150 ग्राम बकरी के नीचे से दूध। जस्ट इमेजिन कि आपको ब्रीड पे काम करना है या मीट पे काम करना है। डेफिनेटली आपको ब्रीड पे काम करना है अगर आपने इस क्वालिटी की मिल्किंग लेनी है तो, ठीक है। और इस बकरी का अब आप ये देख लेंगे 6 केजी वेट वो मुसलसल इसे नीचे खींच रहा था, बल्कि 7 केजी आधा किलो हम तकरीबन छोड़ के आए उसके थनों में। एक नॉर्मल गाय का इतना दूध होता है जितना कि इस बकरी के पास है, तो यही वजह है कि इसके बच्चों की डिमांड ज़्यादा है।
ब्रीड रखें, अच्छी ब्रीड रखें, अच्छे पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक अच्छी रोज़ी देगा आपको। लोकल ब्रीड से गुरेज करें। और अगर आपको हमसे कोई भी जानवर चाहिए हो तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको मसला बने तो यूट्यूब चैनल पर किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम, अगर आपका कमेंट है, कोई सीरियस इश्यूज़ हैं तो हम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। और अगर आपका कमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि उस पर वीडियो बननी चाहिए तो हम इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 0306 783 9907। इस नंबर पर कोशिश कीजिएगा कॉल करने से गुरेज करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जैसे ही हम मैसेज देखेंगे आपको फ़ौरन से पहले रिप्लाई करेंगे। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जितने दिन बाकी गर्मी के हैं उनमें अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।